तो हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए दायरा तंग हो रहा है। जी हां, यह दावा किया गया है साउथ एशिया स्टेट ऑफ माइनॉरिटी रिपोर्ट 2020 में। इस रिपोर्ट पे कहा गया है कि मौजूदा हालात और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के चलते हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए खतरनाक मुल्क बन गया है, जहां पिछले कुछ वर्षों में मुसलमानों पर तशद्दुद बढ़ा है और आजादी इजहार को खतरा लाहक हुआ है। इस रिपोर्ट में CAA और दफा 370 का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट बताती है कि हिंदुस्तान में इख्तिदार की तब्दीली से सरकार के रवैये में भी बड़ा बदलाव आया है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। डिबेट में बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ सैयद यासिर जिलानी साहब हैं, तर्जुमान हैं बीजेपी के। डॉक्टर विशाल मिश्रा है, RSS थिंकर है। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब हैं, आप फाउंडर हैं इल्म हुनर तंजीम के। और मशकूर अहमद उस्मानी साहब हैं, कांग्रेस लीडर। तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले यासिर जिलानी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। यासिर जिलानी, जिस तरह से जो रिपोर्ट आई है साउथ एशिया माइनॉरिटीज की, उस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तान अब मुसलमानों के लिए महफूज नहीं है। बड़ा बदलाव हिंदुस्तान में देखा जा रहा है 2014 के बाद से। देखिए, मैं बिल्कुल इस रिपोर्ट को खारिज करता हूं और साउथ एशिया माइनॉरिटी क्या है इसको समझने की जरूरत है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कहां से इसकी वाबस्तगी है, कौन लोग इसमें काम करते हैं और किस तरीके से इन्होंने रिपोर्ट जारी करी है। दूसरी तरफ मैं हिंदुस्तान के हर सूबों में, चाहे वो कश्मीर हो या आसाम हो, जहां मुसलमानों की स्थिति इस वक्त दुनिया के कई सारे मुल्क, दुनिया के कई सारे इस्लामिक मुल्क जो इस्लाम के रूल एंड रेगुलेशन को मानते हुए अपनी अवधारणा तैयार करते हैं और अपने मुल्क को चलाते हैं, उससे भी बेहतरीन हालात मुसलमानों के हैं। कई सूबे ऐसे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सूबा होगा जहां की असेंबली में मुसलमान वहां का मेंबर नहीं है, हमारे पार्लियामेंट में मुसलमान सांसद नहीं है। हमारे UPSC का जब रिजल्ट आता है, जो सबसे बड़ा जिसको एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज की सबसे बड़ी नौकरी कही जाती है, उसके थ्रू IAS, IPS, IFS और तमाम दिगर अफसरान निकलते हैं, उसमें मुसलमानों की तादाद बहुत बेहतर है। और उसके बाद जो हमारा लोकतंत्र है, हमारा जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बना के हिंदुस्तानियों को दिया, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबको एक तराजू में तौला है, सबको एक ताकत दी है। ठीक है, मशकूर अहमद उस्मानी करते हुए ठीक है, तमाम धर्म के लोग। ठीक है यासिर जिलानी, मैं इसका जवाब मशकूर अहमद उस्मानी से ले लेता हूं।